भारत पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से धुल जाने के कारण फैंस पूरे मैच का लुत्फ नहीं उठा पाए। हालांकि इस दौरान दोनों टीमों को अपनी अपनी ताकत और कमजोरियों का पूरी तरह एहसास हो गया होगा। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर जहां पाकिस्तानी तेज आक्रमण के आगे टिक नहीं पाया, वहीं पाकिस्तान स्पिनर्स मिडल ओवर्स में बेअसर नजर आए। इस दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की एक ऐसी गलती सामने आई जिसकी चर्चा क्रिकेट के गलियारों में जोरों शोरों से हो रही है। इस गलती की वजह से बाबर आजम की कप्तानी की भी काफी आलोचना हो रही है। अगर बाबर यह गलती नहीं करते तो शायद टीम इंडिया 40 ओवर से पहले ही ढेर हो जाती। बता दें, भारत ने हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के अर्धशतकों की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 266 रन बोर्ड पर लगाए थे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने पाकिस्तानी गेंदबाजी की शुरुआत तो शानदार की। पहले 10 ओवर में बाबर आजम की टीम ने रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत श्रेयस अय्यर को पवेलियन की राह दिखा दी थी। शाहीन ने रोहित और विराट को बोल्ड कर अपना शिकार बनाया। वहीं श्रेयस अय्यर का विकेट हारिस रऊफ को मिला। इसके बाद 15वें ओवर में शुभमन गिल भी 10 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। गिल जब आउट हुए तो भारत का स्कोर मात्र 66 रन था। यहां पाकिस्तान के पास भारत पर नकेल कसने का पूरा मौका था, मगर बाबर आजम की एक गलती की वजह से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जोड़ी क्रीज पर टिक गई और भारत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। बाबर आजम की गलती यह थी कि उन्होंने 4 विकेट गिरने के बाद अपनी बॉलिंग यूनिट का इस्तेमाल अच्छे ढंग से नहीं किया। भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड पेसर्स से ज्यादा स्पिनर्स के खिलाफ बेहतर है। यह रिकॉर्ड जानते हुए भी बाबर आजम ने 17वें ओवर के बाद दोनों एंड से स्पिनर्स अटैक पर लगाए। बीच में उन्होंने 2 ओवर जरूर शाहीन अफरीदी से कराए, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने 17वें ओवर से 36वें ओवर तक लगातार स्पिन गेंदबाजी का इस्तेमाल किया। इस बीच मात्र 2 ओवर 25वां और 27वां शाहीन शाह अफरीदी ने कराए, जिसमें उन्होंने 6 रन और 1 रन खर्च किए। शाहीन को जब बाबर अटैक पर लाए तब तक हार्दिक पांड्या और ईशान किशन अपनी आंखें जमा चुके थे और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। शाहीन से 27वां ओवर कराने के बाद बाबर आजम ने उन्हें अटैक से हटाया और फिर 36वें ओवर तक लगातार स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। इस दौरान शादाब और मोहम्मद नवाज समेत आगा सलमान ने गेंदबाजी की और हैरानी की बात यह रही कि किसी भी स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला। इस बीच देखते ही देखते ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की साझेदारी 100 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। जब तक बाबर आजम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने दोनों एंड से स्पिनर्स की जगह एक एंड से तेज गेंदबाज और एक एंड से स्पिनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तब तक भारत 200 के करीब पहुंच गया था। 36 ओवर के बाद कुछ समय के लिए बाबर आजम ने इस रणनीति का इस्तेमाल किया और 43वें ओवर से जैसे ही दोनों छोर से पेसर्स आए तो भारतीय पारी अगले 7 ओवर में ही सिमट गई। बाबर आजम अपने तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल पहले करते तो शायद टीम इंडिया 40 ओवर से पहले सिमट सकती थी।